समूह, हाँ समूह मैरिज, हाँ। 20 साल पहले गुजरात में इंडिविजुअली शादी होती थी, 20-25 साल पहले। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि जो आर्थिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, समाज थोड़ा योगदान करे और उसकी लड़की का नाम रख के एक साथ बड़े ग्राउंड में 10 लोग, 20-20 शादियाँ एक साथ किया जाए और उसको कम खर्च मिले और वो जो श्रेष्ठी है वो खर्च का सब निर्वाह करे। तो पहले कम से शुरू हुआ, धीरे धीरे हर समाज में, पटेल समाज में, कोली समाज में, दर्जी समाज में, लोहार समाज में, भरवाड़ समाज में, भरवाड़ समाज ने अगले साल 3,000 शादियां की थी एक साथ, 3,000 शादियां महसाना के पास। बहुत बढ़िया। तो ये अब क्या हुआ, 20 साल चला तो अब थोड़ा थोड़ा टेबल होके परंपरा के रूप में हाँ आने हाँ, लगा बहुत है। बढ़िया। तो ये जो परंपरा बन रही है, इस परंपरा बनने के पहले एक चीज होगा, और क्या चीज की परंपरा बनेगी ये? तो ये समाधान की परंपरा बनेगी। अभी क्या चीज की, समस्या की परंपरा बन रही है ना? तो एक तो ये समाधान स्वयं में होना है इधर, ठीक है ना, और एक ये समाधान इधर होना है परस्परता में, परस्परता में होना है। तो ये जो न्याय है उसको आगे बढ़ाने का काम ये समाधान करता है, ठीक है ना। एक तो हमारा डे टू डे लाइफ में आपस में कैसे चल रहा है, एक चीज हो गया। दूसरा, जैसे मैं जीवन हूँ, है ना, मैं मानव हूँ, मुझ में जीवन है, तो मुझ में बहुत सारे अंदर समस्याएं चल रही होती है, विचारों में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। इसको मैं अपने आप में सोल्व कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए धर्म का बात हो गया, है ना, ये मुझ में सुख हो गया। तो धर्म मतलब ये मेरे जीवन में जो एक सूत्रता बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट बन रही है, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो पाना, तो ये विचार काल में धर्म हो गया। और यही चीज़ फिर अगर अपने अंदर ऐसा अपन कर पाते हैं तो ऐसा अपन संबंध में भी कर पाते हैं। संबंध में कर पाते हैं तो वहाँ पर वो जो न्याय है वो फिर आगे जाएगा, वो न्याय अपन ने धर्म तक पहुँचा दिया उसको, ठीक है ना। और वैसा आगे जाएगा तो फिर वो समाज में भी जाएगा। और फिर जैसे पति पत्नी आपस में ऐसा कर पा रहे हैं, या भाई भाई आपस में ऐसा कर पा रहे हैं, तो आगे की पीढ़ी, बच्चे भी ऐसा कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे माँ बाप मिलके मान लो झगड़ा किए जा रहे हैं लगातार, है ना, तो बच्चों का तो उन पे से विश्वास ही उठ जाता है ना। अब मान लो माँ बाप जो है आपस में बैठकर और ऐसा कुछ समाधान वाली बात कर पा रहे हैं, मान लो कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर वो बैठकर समाधान पूर्वक उसको सोल्व कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को उन पर विश्वास बनेगा ना। फिर वो अपनी जो समस्या रहेगी उसको भी लाके उनके सामने रखेंगे कि भाई ये मेरी समस्या है, इसको भी देखो, इसको भी सोल्व करो, है ना, आप अपनी कर पा रहे हो तो मेरी भी कर पा, या उनका आपस में भी कुछ ऐसा शुरू होगा, आपस में भी एक दूसरे का समाधान करेंगे। तो ये समाधान वाली दृष्टि है, ठीक है ना। तो ऐसा दर्शन अगर अपने पास में है तो अपन अपने में भी समाधान कर पाते हैं, दूसरे में भी समाधान कर पाते हैं, ठीक है। संबंध में हमारी एक दूसरे से ऐसे विचारों में समाधान की अपेक्षा रहती है, ऐसा रहता है ना, विचारों में समाधान की अपेक्षा रहती है। यही जो चीज़ है ये अपन को आगे बढ़ाती है। हम संबंध में इसलिए जुड़े रहते हैं कि दूसरा आदमी हमारे विचारों में समाधान करे, ऐसा अपेक्षा रखते हैं ना। जैसे बच्चे तो माँ बाप से रखते ही है पूरा, उनको बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने अंदर, वो ला ला के शेयर करते हैं और उनकी अपेक्षा रहती है कि उसको समाधान करें। फिर ऐसा जो समान वाले संबंध रहते हैं उसमें भी ऐसी अपेक्षा रहती है, ठीक है ना। कोई जो है ऑफिस से बहुत सारा परेशान होकर आता है, फिर घर पे कुछ कुछ शेयर करता है, उसकी अपेक्षा रहती है कि परिवार वाले उसका कुछ समाधान करें, है ना। कोई जो है घर पे दिन भर लड़ाई झगड़ा झेल रहा है तो वो भी बात करता है कि भाई कैसे ठीक हो। तो विचारों में अगर समाधान को ठीक कर पाते हैं तो फिर वो न्याय को आगे बढ़ाता है। एक तो उसको समझना हो गया, ये न्याय तक हो गया, दूसरा उसको समाधानित कर पाना। तो ऐसा कर पा रहे हैं तभी वो संबंध में आगे बढ़ती है गाड़ी, ठीक है ना। तो ऐसा करने के लिए जब हमको ऐसा समझदारी है ये जीवन कैसे चलता है ना, ये अस्तित्व कैसे चल रहा है और ये समाज को कैसे चलना है और कैसे चल रहा है, ऐसा पूरा क्लैरिटी अपन को है तो अपन संबंध में ऐसा कर पाते हैं, तो फिर एक समाधान बनता है। तो ये हो गया समाधान का दृष्टि। ऐसा हम आपस में मिलके कुछ लोग कर पा रहे हैं तो फिर उसकी परंपरा बनती है। पहले तो वो आगे की पीढ़ी को जाता है, फिर दूसरा समाज में भी जाता है, ठीक हो गया ना। तो ये हो गया धर्म दृष्टि। धर्म दृष्टि मतलब समाधान की दृष्टि, ठीक है।
हाँ, क्यों और कैसे, है ना। तो क्यों और कैसे मेरा ठीक है तो मैं दूसरे का भी ठीक कर पाता हूँ। अपने अंदर ऐसा कर पा रहे होंगे ना तो दूसरे के अंदर भी ऐसा कर पाएंगे। ठीक है। और फिर तीसरी हो गई सत्य दृष्टि। तो सत्य दृष्टि मतलब ये है वाली दृष्टि, क्या है। और है में क्या आता है, समाधान है। ठीक है ना। एक तो सहअस्तित्व है, जड़ चैतन्य व्यापक है, और एक समाधान है। तो ये समाधान है कि जब दृष्टि बनती है ना, तभी जाके वो धर्म दृष्टि काम भी करती है। ठीक है ना। अभी अपने अंदर ऐसा बना रहता है कि समाधान नहीं है ना, समस्या है समस्या है समस्या। अब वो जो धर्म दृष्टि वो काम ही नहीं करती है। धर्म दृष्टि मतलब विचार का फ्लो उस तरफ नहीं रहता कि समाधान को अपन और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए, उधर विचार जाते ही नहीं है। ठीक है ना। उधर विचार जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ समाधान निकलता भी है। तो एक चीज़ तो ये है कि समाधान है, ये दृष्टि सत्य दृष्टि है। दूसरा सत्य दृष्टि ये है कि सारा कुछ मुझे ही करना है, ऐसा नहीं है। समाधान तो है ही। ठीक है ना। तो सारा कुछ मुझे ही करना है ऐसा नहीं है भाई। पूरा अस्तित्व सहअस्तित्व ही है। पूरी चार अवस्था जो है वो सहअस्तित्व में ही है। उसमें भी एक अवस्था मानव को देख ले तो हमारा शरीर तो ठीक ही चल रहा है, हाथ पैर तो ठीक ही चल रहे हैं। हमारे साथ में जड़ जो बाकी तीन अवस्थाएं वो भी ठीक ही चल रही है ना। हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, ब्रेन भी ठीक ही चल रहा है। तो ऐसे देखे तो इतना सारा चीज़ तो ठीक ही है ना। उसमें से हमारे जीवन में कुछ क्रियाएं ठीक नहीं चल रही है, इतना सा भाग ठीक नहीं चल रहा है ना। उसको थोड़ा सा और ठीक चलना है, बाकी सब तो ठीक ही है अस्तित्व में। ठीक है। और जो ठीक नहीं चल रहा जीवन वो भी व्यापक के साथ डूबा भीगा घिरा तो है ही। तो कितना थोड़ा सा भाग हो गया ना गड़बड़। और उसमें डूबा भीगा घिरा होने के बाद में 51% तो सही है वो। ठीक है। वस्तु स्थिति सत्य के रूप में कुछ तो है ही अपने पास, देश दिशा काल, है ना। रूप गुण स्वभाव धर्म में से कम रूप गुण का सत्य तो है ही। और अभी तो शिविर कर लिया है तो थोड़ा बहुत स्थिति सत्य भी सूचना के रूप में तो आ ही गया है ना? स्वभाव धर्म भी सूचना के रूप में कुछ तो हो ही गया है। कितना सारा हो गया है। तो ये सारा चीज हो गया सत्य दृष्टि, है ना। कि मेरे को जो है एकदम पहाड़ ही नहीं तोड़ना है ना। और मेरे को अकेले ही सारा कुछ करना है ऐसा नहीं है। जब अपन समाधान की दृष्टि में आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आदमी भी बढ़ना ही चाहता है। ठीक है ना। जैसे अपन गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो गाड़ी चला रहे में एक्सीडेंट नहीं होता है ना, ज़्यादातर तो नहीं होता है। तो नहीं होने में मेरा ही रोल रहता है कि दूसरे का भी रोल रहता है। दूसरे का भी रोल रहता है ना। मैं कभी कभी गाड़ी थोड़ा सा आगे घुसा देता हूँ तो दूसरा भी अपनी गाड़ी बचाता है, थोड़ा वो उधर निकाल लेता है ना। ऐसे रहता है ना। तो ये सत्य दृष्टि वाला काम है ना। कि ऐसा नहीं है कि सारा मैं अकेला ही कर रहा हूँ, बाकी सारा अस्तित्व भी है ना। हाँ, अभी तक अपना जीने का डिजाइन कैसे रहता है कि हम अपनी ओर से ही संघर्ष वाला कर रहे होते हैं। हाँ, अपनी ओर से अपन संघर्ष वाला कर रहे होते हैं, इसलिए फिर अस्तित्व का सहअस्तित्व का अपन को साथ नहीं मिलता है। ठीक है ना। अगर अपनी ओर से अपन सहअस्तित्व की दिशा में बढ़ते हैं तो फिर पूरा अस्तित्व तो सहअस्तित्व की दिशा में ही अपनी ओर बढ़ता है। हाँ। हाँ। हम्म, हम्म, आप बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कुछ करना चाह रहे हैं, हाँ। हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं कि अस्तित्व पे जितना विश्वास बढ़ता जाता है हमेरा, तभी हमेरा बोझा कम हो जाता है। और अस्तित्व जैसे ही भरोसा होता है तो वो दृष्टि हमारी खुलती है, धर्म दृष्टि, तब हम न्याय करने लगते हैं और बोझा हल्का हो जाता है। यानी बिल्कुल बिल्कुल सही ये बात। विश्वास है ना। वही बराबर। और सत्य दृष्टि जो है वो धर्म दृष्टि का आधार बनती है ना। हाँ, जब समाधान है अंदर ऐसा बनता है ना, तभी वो समाधान खुलता है अपन को। फिर ठीक जब है। वो समाधान खुलता है तभी वो न्याय में अपन और अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है। और वो न्याय में जब और अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं तभी वो प्रियहित लाभ जो है वो प्रियहित और स्वायत्त के रूप में आ जाता है। स्वायत्त, ये लाभ जो है वो स्वायत्त में बदल जाता है। लाभ में मतलब वो इकट्ठा करना है ना। और ज़्यादा लेकर कम देना है, पर वो समृद्धि, स्वायत्त के रूप में बदल जाता है। समृद्धि बोल सकते हैं। हाँ, समृद्धि। हम्म। तो स्वायत्त के रूप में वो
दृष्टि चेंज हो जाती है, लाभ दृष्टि नहीं रहती, स्वायत्तता की, स्वायत्त मतलब सेल्फ रिलायंट। हाँ ठीक है। हाँ स्वावलंबन स्वायत्त। ठीक है, तो फिर अभी न्याय धर्म सत्य, तो ये मानव चेतना के बाद तीनों दृष्टियां उदय हो जाती है। हाँ मानव चेतना के बाद में ये एकदम पूरा स्थापित हो जाता है। हम्म। अभी अपन इसका अभ्यास के रूप में इसको देखते हैं। अच्छा। हाँ अभ्यास में ऐसा होगा, कभी कभी हो रहा होगा, कभी कभी नहीं हो रहा होगा। हम्म। ठीक है ना, ऐसा हाँ। निरंतर इस जर्नी में रहेंगे तो बढ़ेगा भी सही। अच्छा। तो इसमें श्रम लगता है, जो अपन बात करें तो ना श्रम, तो श्रम की बात है ये। तो ये वाला श्रम है, जैसे बहुत सारा श्रम करेंगे तो घर बनेगा, ऐसे बहुत सारा श्रम करेंगे तो ये भी बनता है। ठीक है। ठीक है ना, इतना सारा श्रम तो हम कर ही रहे हैं ना ऑलरेडी, जड़ वाला श्रम तो बहुत सारा कर ही रहे हैं। हाँ अभी जैसे समाधान की बात है, तो समाधान है ही, जैसे प्रेरणा आ रही है, समाधान है ही, सत्य से प्रेरणा मिल रही है। और बाकी आपने जैसे बताया जड़ पक्ष, बाकी की तीनों अवस्थाओं में समाधान है, वहाँ कुछ समस्या नहीं है। और अपने शरीर पक्ष में भी ज़्यादातर समाधान है। उसमें जड़ पक्ष में जैसे अभी जीने जाते हैं, अभी जो समझ के बिना, तो हमारे थोड़े पार्ट में समाधान नहीं है, बाकी ज़्यादातर भाग में समाधान है। और हम अकेले भी नहीं है, क्योंकि वो समाधान के लिए हर कोई प्रयत्न कर रहा है। हर कोई कर रहा है। हाँ अकेले हम ऐसा हर नहीं, कोई समाधानित होना चाहता हाँ है। हर कोई को प्रेरणा उपलब्ध है, सभी को प्रेरणा उपलब्ध है समाधानित होने की। तो सब लोग साथ में मिलके प्रयत्न चालू है। और हमको जैसे सूचना मिली है, तो उसको जैसे अप्लाई करने जाते हैं, और अभी अप्लाई करके अपने में अप्लाई करके दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं। वो पहुंचाने में भी हमारा भी ऐसा है कि सबको जाना है, इसीलिए सबको बताना है, सबके साथ ही जा सकते हैं, अकेले नहीं जा सकते। सही बात है। ऐसा समाधान अपन अपने अंदर कर पाते हैं तो देखिए, अपने अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चल रहे होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वाले आवेश चल रहे होते हैं, बहुत सारे इच्छा बंधन विचार बंधन, है ना, बहुत सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा अपने अंदर भरा होता है। इसको अपन जितना अपने अंदर ठीक कर पाते हैं ना, समाधान कर पाते हैं, तो दूसरे आदमी के अंदर भी ऐसा भरा रहता है। उसको ऐसा दिखता है कि ये अपने अंदर कुछ कुछ ठीक कर पा रहा है। ठीक है, तो दूसरा आदमी भी हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसके भी कुछ कॉम्प्लेक्स को ठीक कर पाए। ठीक है ना, तो वो फिर संबंध को आगे बढ़ाता है, न्याय को आगे बढ़ाता है। हाँ जरूरत ज़्यादा लग रही है सभी को। हाँ दूसरा ये अभी की बात है भ्रमित में, तो न्याय धर्म सत्य के ऊपर मेरा जो भी निरंतर तो नहीं, छोटा झलक मिलता है, सूचना से हम विश्वास होता है, और उसके लिए हम व्यवस्था में या संस्कृति बनाने में या परंपरा बनाने में और जो भी शिक्षा संस्कार में काम करते हैं और हम उसका लक्ष्य चुनते हैं तो उसका चयन करते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये अभी हमारी दृष्टि की कुछ आभास हो रहा है, ऐसा ही बोल सकते हैं। हाँ भास आभास के लेवल पर, तो आभास मतलब जब ये विचार के लेवल पर अपन को जितनी क्लैरिटी बन रही है, हाँ। उसको अपन आभास बोलेंगे। अच्छा। इस लेवल पर जो क्लैरिटी बन रही है, ये जो है ना, ये कंक्लूड, हाँ। जितना अपना ये कंक्लूड होता जा रहा है विचार के लेवल पे, उसको आभास बोलेंगे। और ये अच्छा लगने वाला चीज़ जो बनता जा रहा है, इसको भास बोलेंगे। ठीक है ना, तो संवेदनाओं में अच्छा लगना, इस अर्थ में तो भास बना ही रहता है। ठीक है। पर धीरे धीरे करके न्याय धर्म सत्य में मुझे अच्छा लग रहा है, ये वाला भी भास के रूप में आ रहा है। अच्छा। तो इसको भास बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो अपना भास और आभास बढ़ता रहता है जैसे जैसे अपन इसमें चलते हैं। हाँ, तो हम जब जो भी क्रियाकलाप करते हैं अभी के, तो दूसरा जो भी हमको निरर्थक लगता है आज तक किया है, उसमें चयन कम होता है। हाँ हाँ, और ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिकली। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि चलो शिक्षा संस्कार में काम किया जाए, सबके साथ जुड़ा जाए, इसमें कैसे काम कर सकते हैं, तो ये थोड़ा भाषा की स्थिति में है। ऐसा अपना एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाता है ना। हाँ हाँ। पहले वो जड़ में घुसे जा रहा था, अभी वो व्यवहार व्यवस्था और अनुभव की ओर डाइवर्ट होता है एनर्जी। ठीक है ना, तो अपन उधर से बहुत सारा परेशान नहीं होते जड़ से। हाँ, तो सुकून भी मिलता है। हाँ, सुकून तो मिलता ही है। ठीक है भैया, ये सत्य दृष्टि और धर्म का आधार सत्य दृष्टि जरा फिर से बताइए।
क्योंकि मैं धर्म समझ में अटक गया था, ध्यान नहीं दिया। धर्म मतलब समाधान। वो तो बराबर। हाँ, स्वयं में मगर समाधान धर्म हो का रहा है आधार ना? सत्य हाँ, दृष्टि है, और सत्य दृष्टि क्या है वो फिर से बताइए। हाँ, धर्म का आधार सत्य दृष्टि ऐसे है कि अस्तित्व में समाधान तो है ही। ऐसा समाधान है ही जब अपने अंदर बैठता है ना, तभी अपना पूरा विचारों का फ्लो उस समाधान की ओर जाता है, और फिर अपन को समाधान कुछ दिखने भी लग जाता है। अभी जो है मूल में समस्या है ऐसा बैठा रहता है, तो फिर विचार जो है ना उस समस्या को फैलाने में चले जाते हैं। ये जो है ना समस्याओं का विश्लेषण, तो हम क्या है, ये समस्याओं का विश्लेषण करते करते ना समस्या को हम बहुत बड़ा कर देते हैं। वो होता है इतना बड़ा नहीं है समस्या, उसको विश्लेषण कर करके बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना? और फिर ऐसा लगता है कि समाधान तो है ही नहीं। जितना बड़ा समस्या दिखेगा उतना ही समाधान है कम हो जाएगा हमारे अंदर, है ना? उतना सत्य दृष्टि कम हो जाएगा। तो समाधान है, इस दिशा में विश्लेषण को अपन दौड़ाते हैं, तो एक तो समस्या बहुत छोटी दिखने लग जाती है, जो बहुत बड़ी विचार का काम है ना, बड़ा कर देना। और दूसरा फिर कुछ समाधान भी दिखाई देता है। समाधान है कि दिशा में देखते हैं ना, तो हमको लाइफ में बहुत सारा ऐसा दिखाई देगा कि ये तो था ही, मुझे दिख नहीं रहा था खाली, ठीक है ना? तो समाधान तो है ही, अभी मुझे दिख नहीं रहा है, इतना ही है। तो दिख नहीं रहा है ये समस्या है और नहीं है ऐसा नहीं है, दिख नहीं रहा है ये समस्या है, ठीक है ना? मतलब वो सूत्र बोलते हैं समस्या है तो समाधान है ही। हाँ, और अभी मुझे हो सकता है कि दिख नहीं रहा हो, ऐसा और जोड़ सकते हैं उसमें, पर है ही। और भैया ये जो मैं समाधान स्वयं में है वो ज़रा रिपीट करता हूँ कि मैं समाधानित होता हूँ, मतलब कि समझ होता है मेरे में, तो वो भी धर्म है। धर्म इस हिसाब से है कि मेरे में समाधान होता है तो मैं सुखी होता हूँ। तो जो धर्म बताया कि भाई निरंतर सुखी होना, तो उस अर्थ में ये मेरे में धर्म है, और वही मैं समाधान परस्परता में जीता हूँ और इसकी परंपरा बनती है, तो वो धर्म व्यवस्था के अर्थ में ऐसा है व्यवस्था कि के इसमें अर्थ में बिल्कुल उसकी परंपरा बनती है, फिर समाधान की परंपरा बनती है, ठीक है और ना? वो धर्म का आधार सत्य दृष्टि इसलिए है कि सत्य में मतलब अस्तित्व में समाधान है ही। हाँ हाँ, है ही, अगर इसलिए मेरे विचार में भी आ जाएगा, विचार में भी आए। ओके, बहुत ठीक है ना? बढ़िया, धन्यवाद भी। तो क्रिएट नहीं करना, है ही मेरे विचार में भी आ जाएगा, है ना? मेरा विचार उधर फैलेगा भी, ठीक है ना? तो संबंध में या मानव के साथ में एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि हम कल्पनाशीलता में समाधान कर पाए। एक तो ये है कि वो जो जैसा है उसका वैसा मूल्यांकन कर पाए, ये तो न्याय हो गया। और दूसरा, उसकी कल्पनाशीलता में भी बहुत सारी फंसावटें होंगी जो उसकी रियल लाइफ से जुड़ी होंगी, उसको अपन समाधान भी कर पाए, ये भी एक संबंध में और है ना बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर संबंध को अपन व्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है ना? वो सारे समाधान जो व्यवस्था वाले होते हैं, जीवन की व्यवस्था वाले हैं, परिवार की व्यवस्था वाले हैं, समाज की व्यवस्था वाले हैं, तो ये व्यवस्था से जुड़ जाए इस तरह से। तो संबंध में ऐसी अपेक्षा रहती है ना, ऐसा देखा है अपन लोगों ने, ऐसी अपेक्षा रहती है ना संबंध में। मित्र मित्र संबंध में ऐसी अपेक्षा रहती है, हम बहुत सारा शेयरिंग करते हैं, बातचीत करते हैं ताकि अपना समाधान हो जाए। बच्चे माँ बाप से अपेक्षा करते हैं ना, माँ बाप में पति पत्नी एक दूसरे से ऐसी अपेक्षा करते हैं, उनके माँ बाप तो हो ही गए, है ना? भाई बहन एक दूसरे से ऐसी अपेक्षा करते हैं, फिर गुरु और शिष्य तो है ही, टीचर से तो है ही, है ना? तो संबंध में सब जगह पर समाधान की अपेक्षा होती है। ये समाधान की अपेक्षा न्याय के ऊपर होती है, ठीक है ना? इसमें न्याय से बड़ा सुख मिलता है। न्याय तो ये है कि उस लेवल पर चीज़ें सॉल्व हो जाए एक दूसरे के बीच में जो भी है, और सही सही जो जैसा है उसको वैसा देख पाए, जो जैसा है उसको वैसा देख पाए, और जो जैसा है उसको उस स्तर पर स्वीकार पाए, ये भी न्याय में आएगा, ठीक है ना? पहला स्टेप तो यही है। अभी यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि इसको तो ऐसा होना चाहिए, उसको तो वैसा होना चाहिए, वो जितना है उसको उतना तो देखें पहले, ऐसा बनेगा ना पहले स्टेप। कुछ तो सही कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि सारा ही गड़बड़ कर रहा है। जितना भी सही कर पा रहा है उतना भी अपन देख पाए, तो फिर वो समाधान वाला आगे काम होता है।
फिर जहाँ पर वो नहीं हो पा रहा है वहाँ पर भी बातचीत करने का अवसर खुलता है, ठीक है ना। फिर वो और ज़्यादा बड़ी तृप्ति की जगह पर पहुँचते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर क्रम में देखेंगे तो वो न्याय वाला पहले आ पाता है, तो फिर अपन समाधान वाली जगह पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोनों ही ओर से क्रम, किसी तरह से सत्य धर्म को सपोर्ट कर रहा है, फिर उससे न्याय हो रहा है। फिर ऐसे जीने में देखेंगे तो न्याय की तरफ से, ऐसा तो होने के अर्थ में, ऐसा अपने अंदर का फ्लो ऐसे चलेगा। और जीने के अर्थ में देखेंगे तो न्याय के अर्थ में अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे समाधान के अर्थ में आगे बढ़ पाते हैं। समाधान के अर्थ तक बढ़े मतलब अपना संबंध बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है ना, सही मायने में तृप्ति हो रही है संबंध में। और फिर उसके आगे देखेंगे तो सत्य के आधार पे संबंध चल रहा है, सत्य के आधार पे चल रहा है, तब तो पूरा तृप्ति चल रहा है, ठीक है ना। विश्वास वहाँ पर है, सत्य के आधार पर जब चल रहा है तब विश्वास है। उसमें फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है जड़ को लेके, वहाँ पर भी हिलेगा नहीं। संबंध जो है सत्य के आधार पे चल रहा है, दोनों में सत्य के आधार पे बन गया है, तो फिर विश्वास बन गया ना पूरा, ठीक है। हाँ, न्याय में जैसे उभय तृप्ति तक पहुंचते हैं, हाँ, तब उसमें समाधान होगा ही, फिर उभय हाँ, तृप्ति पर पहुंचेंगे ना। नहीं नहीं, उभय तृप्ति तो अपन जो जैसा है उसको उतना भी देख रहे हैं ना, उसमें भी हो ही रही है, ठीक है ना। अपन जो परस्परता में मूल्यांकन कर रहे हैं, तो जितना मूल्यांकन करते जा रहे हैं उतना उभय तृप्ति रहेगा ही। उसके बाद में जो ऊपर नीचे है उसको अपन सोल्व कर रहे हैं, वो आगे का चीज होगा, उससे उभय तृप्ति बढ़ रही है, ठीक है ना। समाधान से उभय तृप्ति बढ़ रही है, फिर जो जो चीजें सोल्व नहीं हो रही है वो चीजें भी सोल्व हो रही है, ठीक है। और फिर उभय तृप्ति की निरंतरता, कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी, जितना अपना मूल्यांकन हो रहा है सही, उतना तो उभय तृप्ति रहेगा ही ना, उस समय तो रहेगा ही। और जो सत्य है उसके बाद में उभय तृप्ति की निरंतरता हो रही है, ठीक है, फिर हिल नहीं रही है वो। तो जहाँ जहाँ पर अपन जितना जितना सही देख पा रहे हैं अपने में, स्वयं में है ना, दूसरे में, उतना उभय तृप्ति तो होगा ही, ठीक है ना। तो मूल्यांकन से शुरू करेंगे तो उभय तृप्ति तक पहुंचेंगे। समीक्षा वाला भी देखेंगे ना, उधर समाधान वाले डोमेन में पहुंच रहा है वो, वहां पर हो रही है समीक्षा। जब अपन अपने में समाधान कर पा रहे हैं, दूसरे का समाधान कर पा रहे हैं, इसमें न्याय में नहीं आ रहा वो समीक्षा वाला, ठीक है। भैया, जो सात संबंध है, तो सात संबंध में जो पहचान है संबंध की, तो मतलब वो पूर्णता के लिए है, यही है ना मतलब। हाँ, तो जैसे कि संबंध की पहचान मूल्य के आधार पे, और वो मूल्यों का निर्वाह होना, जैसे कि ममता मूल्य है, विश्वास है, तो वो मूल्यों का निर्वाह और उसका मूल्यांकन और उभय तृप्ति, उसी को न्याय बोला। मैं सही समझ रही हूँ? वही मैं ठीक है। तो दूसरा मानव अपन उसको जीवन के आधार पे देख रहे हैं, इसको वो पहचान पाता है। संबंध की पहचान में उसको जीवन के आधार पे देखेंगे तो उसको पहचान पाता है। हम उसको शरीर के आधार पे देखते हैं, इसको भी वो पहचान पाता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत पता नहीं चलता, ऐसा शब्द रूप में नहीं आएगा। ऐसा शब्द रूप में तो अपन शिविर कर लिए तो वो शब्द रूप में आ जाता है, पर जब तक शिविर विविर नहीं किया आदमी ने, ये सब शब्द नहीं है, तब भी उसको सेंस तो होता ही है ना कि भी शरीर के आधार पे देख रहे हैं, है ना, ऐसा सेंस तो